राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आनंद भगवान की, सनातन धर्म की। हमारे पास तीन दृष्टियां हैं। भौतिक दृष्टि अर्थात प्राकृतिक दृष्टि, दूसरी है सांस्कृतिक दृष्टि अर्थात संस्कार के अनुसार देखना, तीसरी है आध्यात्मिक या तत्व दृष्टि। मान लो कोई रखे हैं और एक जानवर को लाएं, उनका आकार वो आंखों से देखेगा, पर ये किस लिए हैं, इनका क्या नाम है, वो जानवर नहीं देखेगा। आंखें हैं लेकिन उन बर्तनों को देखेगा, उनका बड़ा छोटा उन्हें दिखेगा, पर उसका लाभ हानि या इनका क्या नाम है उसे दिखाई नहीं पड़ेगा। पर जो जिनके मन के अंदर संस्कार पड़े हैं नाम के और उपयोग के, वो नाम लेते किस काम की चीज है, चीज देखते ही उसका नाम याद आ जाएगा। और तीसरी दृष्टि है, न नाम की है, न रूप की है, न उपयोग की है। वो दृष्टि सिर्फ मुक्ति के लिए है, निश्चिंत होने के लिए। वो तत्व दृष्टि है। एक दृष्टि से दूसरी दृष्टि का नुकसान नहीं किया जा रहा, पर एक ही है इन सब में, और नाम रूप झूठे हैं, सत्य वस्तु एक है। ये समझने के लिए तत्व दृष्टि है। तो प्राणी के नाते हम अनेक हैं। ये अनेकता तो पशुओं को दिखेगी। यहाँ एक कुत्ता आए तो इतने बैठे दिखाई देंगे, वो गिनती तो नहीं जानता, पर ये भीड़ उसे भी दिखेगी। तो जानवर को भी ये सृष्टि नजर आती है, पर इस सृष्टि और इस सृष्टि का उपयोग प्रकृति के अनुसार जानवर भी करता है। भोजन का, ठंडी गर्मी का उपयोग करता है। इसी तरह जीव, पशु पक्षी, स्त्री पुरुष, बच्चे, ये सब पशुओं में हैं। पर एक रिलेशन विशेष जो मनुष्य में है, चूंकि वो प्रकृति का नहीं है, वो संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा है, वो ग्रंथों का है, गुरुओं की देन है, वो प्रकृति की देन नहीं है। ये ध्यान रखें, वो प्रकृति की देन नहीं है। ऋषियों को आवश्यकता लगी कि समाज को कैसे चलना चाहिए, कैसे रिश्ते होने चाहिए, तो एक दृष्टि दी। उस दृष्टि का नाम धर्म दृष्टि, उस दृष्टि का नाम संस्कार, और उसके अनुसार हम आप सबको देखते हैं। जैसे माँ है, बहन है, बेटी है, ये मेरे ये लगते हैं, इस तरह का जो संस्कार है उससे देखते हैं। तो हम आँखों से जब देखते हैं तो सिर्फ आँख ही हमारी नहीं है, हमारा संस्कार भी है। इसलिए सामने वाले को हम क्या देखते हैं, जैसे भगवान को कोई कोई भगवान देखते हैं, कोई आदमी देखते हैं। अब ये वो जो दूसरा दिखता है आदमी, आकार तो शायद कृष्ण के विरोधी भी देखते होंगे। आकार से किसी का कोई विरोध नहीं, सब देख रहे, पर उन्हीं को कोई गुरु देख रहा है, उन्हीं को कोई ब्रह्म देख रहा है, हाँ, उन्हीं को एक कोई आदमी देख रहा है आदमी में। तो ये जो हम देखते हैं, अभी जब भी हम देखते हैं, देखो, जब भी हमारी आंख जाती है तो आंख के साथ हमारा संस्कार आपको देख लेता है।
ऐसे ही गीता के अनुसार ये नाशी जगत को, ये जो दिखाई देता है, सब देखते हैं। इसमें छिपा हुआ आत्मा, गुढ़ो आत्मा न प्रकाशते, ये आत्मा छिपा है, दिखता नहीं। उसको जो दिखाता है वो तत्व दृष्टि है। तो जगत को देखते समय वो भी दिख सकता है, जिसको दिखने लगे। अभी अभी फिर मैं उदाहरण इसलिए देता हूं कि ध्यान से दिखे। कैसे देखें हम? चूंकि हम सबको सामान्य रूप से व्यक्ति दिखते हैं आंखों से, पर ये कौन है, किसका क्या है, ये आंखों के साथ संस्कार ही देखता है, बिना संस्कार के नहीं दिख सकता। ऐसे ही इस जगत में भगवान ब्रह्म बिना किसी दृष्टि दिए नहीं दिखेगा, जगत दिख जाएगा। और यदि दिखने लग जाए तो जब भी आंख पड़ेगी जगत में, तुमको ब्रह्म दिखेगा। इसलिए उपनिषद में एक सूत्र आता है, प्रतिबोध विदितम। ये संस्कृत का शब्द है। जब जब कुछ दिखेगा तब तक परमात्मा दिख जाएगा। जैसे आपको अपनी आंख से एक शरीर स्त्री का है, स्त्री का नारी शरीर है, जब जब भाई देखेगा उसे बहन दिख जाएगी, जब जब पिता देखेगा उसे पुत्री दिख जाएगी, जब जब पति देखेगा उसे पत्नी दिख जाएगी। अब ये जो तीन दिखते हैं वो आंख के कारण नहीं, ये तीन तरह का जो दिखता है, एक ही शरीर तीन को अलग अलग दिखता है, वो संस्कार के कारण। इसी तरह लोगों को सिर्फ जगत दिखता है, पर ज्ञानियों को जगत में जगदीश दिखता है। केवल आंख से नहीं दिखता, पर दिखने लगे तो आंख से भी दिखता है। आपको आंख से बहन, माँ, बेटी नहीं दिखती, दिखती तो आंख से ही है, पर संस्कार ना हो तो आंख से दिख जाएगी। इसी तरह कुछ अक्षर लिखे हैं तो उन अक्षरों का कलर अनपढ़े आदमी को भी दिखेगा। वो शक्लें दिखाई पड़ेंगी, पर क्या लिखा है। इसीलिए कहावत है, काला अक्षर भैंस बराबर। भैंस भी काली होती है, काले काले अक्षर हैं बस। क्या है? तो आंखों से सिर्फ रंग आकार दिख रहा है, पर ये क्या लिखा है, कौन सा अक्षर है, ये साक्षर जिसके दिमाग में अक्षर है उसे दिखता है। तो ये जगत क्या है, एक बार यदि दिखा दिया जाए, जैसे तुम पढ़ गए हो, कोई अक्षर लिखें तो आपको वो रंग दिखते ही तुरंत आपको पहले अक्षर दिखेगा क्या लिखा है। अखबार जब पढ़ते हो तो आपको दिखता जाता है, और लिखने वाले को भी दिखता है, पढ़ने वाले को भी दिखता है, सबको दिखने लगा। और ना पढ़े होते तो सबको बस कलर कलर दिखता। ठीक है ना? ऐसे ही ये संपूर्ण जगत यदि आपको देखने की नजर मिल जाए तो जब जब जगत देखोगे तब तब तुम्हें भगवान दिखता रहेगा। है कठिन, पर दिखने लगेगा। इसीलिए एक पंजाब के संत थे, हर मिलापी नाम था। जब देश का बंटवारा हुआ तो सब अपने उन जगहों से आए, तो उनका एक अच्छा वर्ग था। तो वो पंजाबी में बोलते थे, ये सोनी सोनी सूरतों वाले, ये सुंदर सुंदर सूरतों के लोग, ये जो गोल गोल सिर हैं ना, ये आकार हैं, ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं। ये जैसे मन के होते हैं ना, ये 1 2 3 4, ऐसे ही जितनी संख्या है मनुष्यों की, प्राणियों की,
ये सोनी सोनी सूरतों वाले मेरी माला के मन के हैं, देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। इनमें हाथ लगाते हो, इसको क्या बोलते हो? भजन, पूजा, इबादत। इनमें उंगली ही तो फिराते हो, पर ऐसे फिराने से आपको लगता है हम भजन कर रहे हैं। और क्या करते हो? उंगली फिराने से भजन हो गया, क्योंकि आप भक्ति भाव से ऐसे कुछ बोलते हो और फिराते जाते हो, गिनती होती जाती है। ऐसे यदि ये तुमको दिखते हो, वो दूसरी चीज यदि दिखती हो तो देखता जाता हूं इबादत होती जाती है। भगवान दिख सकता है, पर कैसे दिखेगा? वही है तत्व दृष्टि। हमारा प्रयास है कि वो भी दिखाएं। इसी तरह तत्र कह मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्यता। अनेक देखते में जिसे एक दिखाई दे। हम थोड़ी सी संस्कृत जानते हैं तो अर्थ करते हैं। पश्यति माने देखता है, पश्य अनेक देखता है, अनेक दिखाई देते हैं, और एक दिखाई नहीं देता। अनेक के पीछे एक दिखता है। जैसे 100 घड़े रख दें तो 100 दिखते हैं, ठीक? 100 दिखाई पड़ते हैं। पश्यति देखता है, अनुपश्यति उन हजारों में छिपा हुआ एक, अनुपश्यति उसके पीछे, अनेक के पीछे एक छिपा है। तो इन अनेकों में एक छिपा है। अभी हमको अनेक दिखते हैं, एक हमको नहीं दिखता। इसलिए उपनिषद ये नहीं कहता कि अनेक एक दिखता है, वो कहते हैं एकत्वम अनुपश्यता। इस दिखने के पीछे दिख सकता है। आंखों के साथ जैसे अक्षर दिख सकते हैं यदि पढ़ जाएं तो, नहीं तो नहीं दिखेंगे। ऐसे ही यदि आप गीता पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, संतों का संग करें तो परमात्मा सदा दिखेगा। और फिर ऐसी कोई जगह नहीं मिलेगी जहां तुम्हें न दिखे। भगवान कृष्ण की भाषा में बोलूं, भगवान कृष्ण कहते हैं यो माम पश्यति सर्वत्र, और सर्वम च मयि, सबको मुझ में और मुझको जो सब में देखता है। तत्र कह मोह कह शोक। और तो यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्या हम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। वो मेरे से दूर कभी नहीं हो सकता। यदि भगवान एक रूप में है तो वहां से दूर हो जाओगे, तुमसे दूर हो जाएगा। यदि सब में रहता हो तो कहीं भी होगे भगवान तुम्हें दिखेगा। तो भगवान के लिए तुम दूर नहीं हो सकते और तुम्हारे लिए भगवान कभी दूर नहीं हो सकता। यदि भगवान से दूर नहीं होना कभी भी, तो भगवान को सब में देखना है। उससे लाभ क्या होगा? कहते फिर जलन नहीं होगी, वैर नहीं होगा, दुख नहीं होगा और मृत्यु नहीं होगी। क्योंकि अनेक देखना मृत्यु समृत्यु मापनोति यह इनानेव पश्यति। जो नाना देखता है वो मरता है। जो इन नाना में एक देखता है फिर नहीं मरता। एक देखता है तो न वहां कोई मरता न यहां कोई मरता, क्योंकि एक किसी में नहीं मरता। दिखने वाला कहीं नहीं बचता और सब में रहने वाला कभी नहीं मरता। जो दिखाई देता है वहां भी न मरने वाला और इधर भी न मरने वाला, इसलिए वो मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, ना खुद
न उसके लिए कोई और, उसके लिए कोई मरने वाला नहीं है। अब उसको जो नहीं देखता, कोई बचने वाला नहीं है। उसका पति, उसकी पत्नी, उसका गुरु, उसका चेला, उसका भाई, उसके सब मरने वाले ही मरने वाले हैं। एक नजर है जहां सब मरने वाले हैं। उनके लिए तो राम भी, उनके लिए तो कृष्ण भी, मानो न मानो। जिनकी नजर केवल संसार को देखती है, उनके यहां बचने वाला कोई नहीं है। और जिनकी नजर भगवान में पड़ती है, एक में, उनके यहां एक ही सत्य है और वो मरते ही कभी नहीं। और अभी तो आप सुन ही रहे हो, कल्पना ही कर रहे हो, सचमुच तुम नहीं मरोगे, सचमुच। यहां भी दो हैं, एक तुम्हारा रूप है, एक तुम्हारा स्वरूप है, एक तुम्हारा मन है, एक तुम हो। ये जो सब दिखाई पड़ रहा है, सब दिखाई पड़ता है, और सब जिससे दिखाई पड़ता है वो इंद्रियां। इंद्रियां जिससे मालूम पड़ती हैं वो मन, और मन जिससे मालूम पड़ता है वो बुद्धि, और जिस मैं से यह मालूम पड़ता है वो मैं भी प्रकट होता है। कैसे समझाऊं, सरल कर दूं? जितनी देर मैं नहीं है, उतनी देर जगत नहीं। जगत दिखता ही है जब मैं आ जाती है। आप असल में देह को मैं कहते हो, इसलिए समझ नहीं पाते। ये देह जो मैं लगता है वो तो जगने पर लगता है। इस देह को मैं कब आप सोचते हो या बोलते हो या महसूस करते हो? जब जागकर मैं आ जाती। और ये मैं पैदा तुम नहीं करते, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। ये माया पैदा कर देती है, प्रकृति पैदा कर देती है। तुम्हारे अंदर रोज मैं खड़ी हो जाती है, जगत दिखने लगता है। देह दिखा, लोग दिखे, इनसे कोई ना कोई राग द्वेष मेरा तेरा होता है। और जब ये प्रकृति, तुमको कुछ नहीं करना, ये प्रकृति तुम्हारे मैं को रोज विलय कर देती है, उतनी देर तुम्हें जगत से कोई मतलब नहीं। इसका मतलब जगत से जोड़ देने के लिए प्रकृति मैं खड़ा कर देती है, और इधर भूख खड़ा करती है, उधर भोजन खड़ा करती है। इधर मैं खड़ा करती है, इधर ये खड़ा करती है। इधर तुम स्वप्न में देह बनते हो और सारी दुनिया बन जाती है। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा जिसने कभी स्वप्न न देखा हो। ये ख्याल करो, स्वप्न में तुम व्यक्ति होते हो या नहीं। व्यक्ति, व्यक्ति माने जानते हो, इंडिविजुअल, मेरा अस्तित्व, पर्सनल, मेरी मैं। स्वप्न में मेरा एक मैं होता है। कैसा होता है? जैसे इस समय है। यदि स्वप्न में तुम्हारा मैं ना खड़ा हो तो स्वप्न का कोई और मिल सकता है तुम्हें? सांप, बच्चा, मकान, सड़क, लखनऊ। तुम स्वप्न का अपना मैं खड़ा ना करो, या स्वप्न का मैं तुम्हारा पैदा ना हो, तो स्वप्न है। सब क्या है? तुम्हारी मैं और सब एक साथ खड़े होते। तुम और तुम्हारा स्वप्न एक साथ पैदा होते हैं, और तुम और तुम्हारा स्वप्न एक साथ खत्म होते हैं। इसी तरह जागृत की मैं और लखनऊ, मैं और यह एक साथ जागृत में दिखने शुरू हो जाते हैं। दिखाई देने वाला, देखने वाला एक साथ, एक मिनट आगे पीछे नहीं। स्वप्न 10 मिनट पहले देख सकते हो, तुम स्वप्न में ना हो।
एक साथ मैं और स्वप्न, एक साथ मैं और जागृत जगत पैदा होता है, एक साथ मैं और जगत दिखने बंद हो जाती। मैं हूं की कल्पना गई, मैं हूं ये ख्याल गया, जगत गया, दुख गया। अब ये मैं और जगत एक से पैदा होते हैं, बस ये है सार। कैसे? जिसके द्वारा मैं पैदा होता है उसी के द्वारा ये पैदा होता है। मैं का और यह का उपादान, जीव और जगत का आश्रय, जीव और जगत का प्रकट करता एक ही चैतन्य ब्रह्म है, उसी से सब उपजे हैं। हम उसको नहीं जानते। अब जानना कैसे है? इस मैं के उपजने का ध्यान दो। ज्यादा सुनना थोड़ा है, प्रतिदिन देखो जब मैं पैदा हो उसी समय, देर नहीं करो। जैसे चोर को तुरंत पकड़े, हाँ उसी समय, हाँ रंगे हाथों जिसको कहते, हाँ रंगे हाथों। ऐसे ही जागते जब भी नींद खुल जाए, जब खुले, हमें नहीं अपनी ओर से योजना बनानी। हमारी योजना ये कि कब मैं आ गई। जिस समय मैं आए उसी समय पूछना, देह का पता मैं के आते ही चला, मैं ना आती तो देह पड़ा रहे। और देह की ना, देखो जगत की और ब्रह्म की कोई दूरी नहीं, जगत और ब्रह्म के बीच कोई डिवाइडर रेखा नहीं है, मैं और यह के बीच है। मैं और यह के बीच में गैप है, ब्रह्म और जगत के बीच में गैप नहीं है। बहुत बार समझाता हूं कि एक देह के बीच दूसरे देह के बीच फासला है, एक घड़े का दूसरे घड़े से फासला है, मिट्टी का किसी घड़े से फासला नहीं है। इसीलिए मेरा और तुम्हारा जहां व्यक्ति है तहां व्यक्ति व्यक्ति से अलग अलग है, व्यक्त व्यक्त से अलग अलग है। जो अव्यक्त है सब में, उससे कोई अलग नहीं। इसलिए ब्रह्म से जगत अलग नहीं रहता, मुझसे अलग रहता है। और मुझसे अलग इसी का नाम द्वैत है। द्वैत माने जहां मैं हूं और तुम हो। मैं माने जगत माने, द्वैत माने जहां मैं हूं और यह है। जागृत में भी मैं हूं और यह है, स्वप्न में भी मैं हूं और यह है। द्वैत है, बंटवारा है, विभाजन है, विभक्त, विभक्त, व्यक्त में विभक्त, अव्यक्त में अविभक्त। अव्यक्त तो है, अविभक्त है, वहां कोई बटा नहीं है। जब मेरा मैं खो जाता है तो आत्मा और देह के बीच में कोई फासला नहीं है। ये मत समझो कि आत्मा देह से चला जाता है। आत्मा देह को छोड़ सकता ही नहीं। सिर्फ मैं सो गई, आत्मा इसी देह में है, आत्मा का कुछ बिगड़ता नहीं। सोने की जगह थोड़ा और बढ़ा दो, बेहोश हो गया है, कामों में चला गया है, या डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया है। अब आत्मा और देह दो नहीं है। मैं के लिए देह अलग है, मैं के लिए जगत अलग है। मैं देह में आता हूं, मैं देह को छोड़ता हूं। आत्मा देह को छोड़ता नहीं, आत्मा देह से अलग होता नहीं, क्योंकि आत्मा से अलग कोई हो ही नहीं सकता। फिर ध्यान दीजिए, इसीलिए जीव देह को छोड़ता है, जीव देह में आता है। जब जीव सो गया, लय हो गया, बेहोश कर दिया गया, अब शरीर को काटिए। आत्मा को कोई मतलब नहीं।
क्योंकि आत्मा और देह में कोई दूरी नहीं है और आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। गीता में एक शब्द है, शरीरस्थोपि कौन्तेय। शरीर में रहने पर भी आत्मा लिप्त नहीं होती, आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि आपका मन सोया है, आत्मा बनी रहे। आत्मा को दर्द होता तो बेहोश आदमी को काटने से होता। ये डॉक्टर जो चीर फाड़ करते हैं नहीं कर सकते। इसका मतलब देह से संबंध आत्मा का ना होता है, ना वियोग होता है। संयोग भी नहीं होता, वियोग भी नहीं होता। केवल हमारा अंतःकरण और आभास जब मन के कारण बनता है, जैसे मेरे नेत्र से निकली ज्योति से आपका संपर्क है। यदि नेत्र नहीं तो ज्योति निकल के उसका संपर्क नहीं। तो ऐसे ही मन से जो चैतन्य पैदा होता है, मन से, उसका देह से संबंध होता है। मन के बिना आत्मा का देह से संबंध होता नहीं और वियोग भी होता नहीं, वो तो रहता ही है सब में। परमात्मा या आत्मा सब में व्याप्त है। तुम सोचते हो कई संप्रदाय भारत में आज नए जन्मे हैं, वो कहते हैं यदि आत्मा सब में होती तो गंदी जगह कैसे होगी, नाली में कैसे होगी। आत्मा देह में होती या ब्रह्म देह में होगा तो परेशान होगा। अब ये इतना विश्लेषण नहीं, परेशानी मन के कारण है, आत्मा के कारण नहीं। और अभी अभी आत्मा आपकी निकलने नहीं देंगे, एक इंजेक्शन देते हैं, फिर तुम्हारी चमड़ी चमड़ी काट दें, एक एक नस काट दें, चीर डालें, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए हम लोग कहते सुख दुख मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं है। जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान। भूख प्यास गुण प्राण के, प्राण के कारण भूख प्यास लगती है। मालूम पड़ना मन का काम है, आवश्यकता प्राण का काम है। वृक्ष में प्राण काम करता है, वो रस लेता है। पेड़ भूखा होता है, खाता है। पेड़ खाता है, नहीं खाता? खाता नहीं तो इतना बड़ा कैसे हो गया? बिना खाए कोई बड़ा हो सकता है? बिना खाए जवान हो सकता है? बिना खाए बच्चे पैदा कर सकता है? ये पेड़ में जो फल आते हैं वो खाता है, लेकिन उस भूख की वेदना नहीं होती। प्राण में कष्ट नहीं है, प्राण के रहते भी कष्ट नहीं होता, कष्ट होता है मन के रहते। जब बेहोश करते हैं तो प्राणी है वो, मानव नहीं है। जरा गहराई से समझना, प्राणी तो सोया भी है, सोया हुआ प्राणी है, पर मनुष्य नहीं है। मनुष्य तब होगा जब मन होगा। मन हो तो मानव है, मन न हो तो प्राणी है। वृक्ष प्राणी हैं, मानव नहीं है। इसीलिए प्राण होने पर भी दर्द नहीं है। प्राण होते दर्द होता तो मन को हम बेहोश करेंगे, प्राण चलने देंगे, रक्त संचार भी होगा, सब प्राणों का काम चल रहा है, पर दर्द नहीं। इसलिए कौन किसका धर्म है? जैसे देखना आंख का धर्म है, सुनना आंख का नहीं है, वो कान का है। सूंघना नाक का है, ठंडी गर्मी त्वचा की है। ऐसे ही किसका कौन सा धर्म है? प्राण का धर्म है शरीर को जीवित रखना, मन का काम है दुखी सुखी होना, आनंद मालूम पड़ना, बुद्धि का काम है निर्णय करना कि ये ठीक है कि नहीं है, और अहंकार का काम है ये मैं मेरा, ये अहंकार है। ये मैं हूं,
ये भी अहंकार के कारण है। अहंकार न रहे तो ये मैं नहीं, इसलिए ये मैं हूं, तब फिर ये मेरा है। तो ये मेरा एरा ये प्रकृति का है। अहंकार विमूढ़ात्मा प्रकृति अहमिति मन्यते, लेकिन कहना ये है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्। मन बुद्धि चित्त अहंकार, माने अहंकार शब्द बड़ा पेचीदा है। मन बुद्धि चित्त और एक शब्द कहूं मैं, अहंकार की जगह कहना चाहता हूं मैं। मन बुद्धि चित्त और मैं माने मन मेरा, बुद्धि मेरी, इंद्रियां मेरी, देह मेरा, ये मकान में, ये मेरा जो अनुभव करता है उसका नाम है मैं। और यदि ये मैं सीमित ना होता तो मेरा और तेरा नहीं हो सकता। तो ये जब मैं है तो ये फिर मेरा बनाता है। यहाँ वाला मैं इस इंद्रिय इस देह को मेरा बनाता है। वहाँ जो मैं है वहाँ वो इस देह को मेरा कहता है। इन आँखों को कभी तुम कहोगे मेरी आँखें? क्यों? इतने अच्छे महात्मा हैं, कह दो इनकी आँखें भी मेरी हैं। अच्छा देखो, कोई पति पत्नी को कहता है मेरी, कोई मैं कहता है? क्यों नहीं कहता? ये नेचुरल भेद है, ये प्राकृतिक भेद है, ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये प्रकृति ऐसा करती है। इसलिए माया ये किए बिना रह नहीं सकती। फिर तुम्हें क्या करना है? कहें बस तुम्हें समझना भर है गीता, बस। ना तो देह मिटाना है तुम्हें, जब मिटेगा मिट जाएगा। ना जगना सोना बंद करना है, जगने पे जगत दिखने लगना स्वाभाविक है। ज्ञानी जब जगते हैं तो उन्हें तो जगत नहीं दिखता ना। जो तुम्हारे गुरु हों ज्ञानी हों उनसे पूछना कि आपको जगत दिखता है कि नहीं, और यदि कह दें हाँ तो कह देना सोने में भी आपको दिखता है क्या? कहेंगे सोने में नहीं दिखता। तो क्यों दिखना बंद हो गया? तो ये मैं खड़ी हुई, अब मैं जब पैदा हुई तब पैदा हुई मैं आत्मा नहीं हो सकती, पैदा हुई मैं प्रकृति का परिणाम है। गीता में और एक बात बताते हैं, ये पंचभूत का बना दे संघातस चेतना धृति। ये जो शरीर है, ये जो चेतना है, ये प्रकृति का है, प्रकृति से पैदा हुए हैं। हाँ, ये प्रकृति के परिणाम है। आँख प्रकृति, कान प्रकृति, देह प्रकृति, ये मन बुद्धि प्रकृति के हैं। और भी कहो तो गीता से भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। ये अष्टधा प्रकृति, ये प्रकृति 8 भागों में, पंचभूत और भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि, मनोबुद्धि रेवच अहंकार इतियम में, ये मेरी अष्टधा प्रकृति है। ये भगवान बोलते हैं ये मेरी अष्टधा जड़ प्रकृति है। इसका मतलब ये भी भगवान की ही है। अहंकार बुद्धि और मन यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये अलग है। अजीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। अजीव भूता जो एक प्रकृति है जिससे सारा जगत धारण कर रखा है, जिसके बिना जगत है नहीं है, हो ही नहीं सकता। ये जीव भूता मेरी एक प्रकृति परा प्रकृति है। और इसके बाद मैं तो इससे भी भिन्न हूँ। जीव भी जगता, देह के साथ जुड़ता, और मैं सदा एक जैसा है। इसी तरह 3 पुरुषों का वर्णन 15वें अध्याय में। 3 पुरुष, क्षर अक्षर पुरुषोत्तम। क्षरा सर्वाणि भूतानि,
सभी प्राणी क्षर हैं। कूटस्थोक्षर उच्यते, कूटस्थ अक्षर है। अब ये अक्षर जो नाश नहीं होता, नाश नहीं होता फिर भी सत्य नहीं है, ये एक बड़ी बात है। क्षर जो नाश हो जाता है, अक्षर जो नाश नहीं होता, उसका अर्थ ही है अक्षर जो क्षर नहीं होता। तो क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। उत्तमा पुरुषस्तु अन्यः, उत्तम पुरुष अर्थात परमात्मा इनसे भिन्न है। इन तीन में से जो पुरुषोत्तम को जान जाता है, सर्वविद भजति माम, हर तरीके से मेरा ही भजन करता है, मेरे को ही सत्य मानता है, मेरी ही याद करता है। और मेरे को याद करने से क्षर और अक्षर दोनों में मुझे ही देखता है। क्षर भी और अक्षर भी मैं ही सर्वरूपों में हूँ। ऐसे पुरुषोत्तम को प्राप्त करके गीता के अनुसार एतद् बुद्ध्वा इति गुह्यतमं शास्त्रम मेदमुक्तम मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कृतकृत्यस्य भारत। वो कृतकृत्य हो जाता है, धन्य हो जाता है। और एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात्, यदि ये जान जाए मैं कौन हूँ तो फिर बुद्धिमान हो गया। अब देखो इसके अलावा बाकी क्या है फिर? जो ये ना जाने, इसको जान जाए तो बुद्धिमान, इसको न जाने तो देखो अब हम दो भाग करेंगे। विदेशों में एक बुद्धि को विजडम बोलते हैं, इंटेलेक्ट और विजडम। इंटेलेक्ट है जो दुनियावी बातों को समझती है, इंटेलेक्ट होती है, बुद्धि है। विजडम स्थित प्रज्ञ, वाइस मैन। ये बुद्धि के अलग अलग हैं। हमारे पास विजडम होना चाहिए। और एक मैं विदेश में गया तो एक दीवार पर जहाँ हमारा कार्यक्रम चलता था सब विदेशी थे, तो एक दीवार में लिखा था वंडर इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। आश्चर्य जो है विजडम का प्रारंभ है। आपको कोई चीज में आश्चर्य लगता है? दो इसके अर्थ हैं। भगवान कृष्ण के माध्यम से अर्जुन को आश्चर्य के अनुभव हो गए। कितने क्या जाते देखे, क्या क्या दिखाई पड़ा, और कहता है बस बंद करो, मैं तो डर गया। भगवान कृष्ण ने ऐसे अनुभव करा दिए जिससे अर्जुन के अंदर विजडम प्रारंभ हो गई, आश्चर्य। जब तक साधना में कोई आश्चर्य ना हो, उड़ गए, गायब हो गए, रोशनी हो गई, शरीर हल्का हो गया, वजनी हो गया, शरीर लंबा हो गया, भगवान दिखने लगे साक्षात, कुछ न कुछ आश्चर्य होगा। इसके बाद आपकी सचमुच बुद्धि विजडम में बदलेगी। इसलिए भगवान के भक्तों को बड़े चमत्कार होते हैं। भजन वालों के जीवन में बड़ा परिवर्तन तेजी से होता है। इसलिए ध्यान की क्लास में जरूर आना है। धीरे धीरे आपको कुछ होगा, बस वही तुम्हारा मार्ग बनेगा। कई लोग तो कहते हैं जब तक कोई चमत्कार नहीं होगा आत्मज्ञान हो ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं कुंडलनी जगाना आवश्यक है। कई लोग कहते हैं चक्रों की चक्र जब खुलते हैं तब ही जीवन धन्य बनता है। कई लोग कहते हैं जब भगवान का नाम लेते रोना आए, हंसना आए, चिल्लाना आए, कोई ना कोई अजीब लक्षण हो जाएं। कई लोग ध्यान में फपक के रोते हैं, कई आनंद में डूब जाते हैं, कई चिल्लाने लगते हैं। अजीब तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। फिर आदमी चल पड़ता है।
अभी तो आश्चर्य मालूम नहीं पड़ता। जैसे विज्ञान के चमत्कार अलग हैं, योग साधना के भी कुछ चमत्कार हैं। अभी तक आपको इन आंखों से ही दिखता है, फिर आप ध्यान करेंगे, ये आंखें बंद रहेंगी और आपको दिखना शुरू होगा। इन कानों के बिना सुनाई देगा, इस मन के बिना भी कुछ तुमको अनुभव होने लग जाएंगे। वो अनुभव फिर तुमको धीरे धीरे आगे बढ़ा देंगे। इसलिए हाँ, चलना है, यात्रा है। यहाँ शरीर मिला है यात्रा के लिए, ये बैठे रहने के लिए नहीं। ये तो शरीर बैठा होगा तब भी तुम्हारी यात्रा हो सकती है। जैसे ट्रेन में बैठे बैठे आप आराम से सो जाओ, सीट में पड़े रहो और लखनऊ से कानपुर पहुंच जाओ, थोड़ी दूर का नाम लिया है, बॉम्बे पहुंच जाओ। जा सकते हो कि नहीं? लखनऊ से बॉम्बे, लखनऊ से दिल्ली, पड़े पड़े। क्योंकि यात्रा शरीर से ही थोड़ी होती है। ध्यान में शरीर बैठा रहेगा और तुम कहाँ के कहाँ पहुंच जाओगे, क्योंकि तुम्हें शरीर से थोड़ी पहुंचना है भगवान के पास। शरीर तो यहीं रह जाएगा, मरने पर भी रहेगा, ध्यान में भी यहीं रहेगा। तुम पहुंच जाओगे भगवान के पास। ये तुम जो है भगवान से एक हो जाएगा। ये मैं और परमात्मा एक। परीक्षित को और क्या हुआ? अहम ब्रह्म परम धाम, उनका मैं ब्रह्म हो गया। जैसे लहर खो गई, सागर हो गई, सागर बचा। ढेला खो गया, मिट्टी रह गई। जब ढेला था तब यहां था और यह था, ढेला खोया अब कहां? या तो कहो नहीं बचा ढेला, या कहो हो गया मिट्टी। दो शब्द हैं। या तो कहो मैं मिट गई, सीमित रहा ही नहीं तो असीम बचा होगा। ढेले का न रहना ही मिट्टी का बचना है, मरना नहीं। ढेला खोया, पृथ्वी से एक हो गया। उससे पूछो अब तू कहाँ है? ढेला था तो यहां था, ढेला गया तो कहाँ है? ऐसे ही जब मैं थे तब यहां थे, जब मैं थे तो यह थे, जब मैं थे तो छोटे थे, मैं थे तो सीमित थे। मैं खोई, असीम हो गए। असीम हो गए या असीम बच गया। ब्रह्म था, ब्रह्म ही बच गया। मैं गया। कबीर साहब कहते हैं, आहा हा, खोजत खोजत हे सखी, रहो कबीर हेराय। देखो, और कबीर साहब बाद में भी बने रहे। कबीर दिखाई देते रहे, लोगों को मिले होंगे, पर कबीर बचे ही नहीं। कबीर परमात्मा हो गए, राम हो गए। हेरत हेरत हे सखी, रहो कबीर हेराय। बूंद समानी, बूंद खो गई, बूंद समानी सिंधु में शोकत हेरी जाए। अब कहाँ बूंद मिलेगी? सागर मिलेगा। मैं गई, और मैं गई तो मौत कहाँ? मौत तो मैं में थी। लुटना तो जब मेरा था तब, मैं था तो मेरा था, तो लुट गया। मेरा ये, मेरा वो। जब तक मैं है तब तक मेरा है, तभी तक प्लस और माइनस है। मैं है, देखो सीधा गणित है, मैं है तो कुछ आ गया प्लस, जुड़ गया। मैं है इतना मेरा, इसमें से कुछ लुट गया, मेरे से कम हो गया। माइनस और प्लस ब्रह्म में नहीं हो सकता। ब्रह्म में कुछ भी, ब्रह्म में कम करने की गुंजाइश नहीं कि इतना ब्रह्म से कम हो गया या ब्रह्म में इतना बढ़ गया। मैं को कुछ मिला, प्लस हो गया, जुड़ गया,
और मैं में से कुछ निकल गया, माइनस हो गया, और सागर से क्या निकालोगे? मिट्टी से क्या निकालोगे? घड़े के कुछ पास, मकान में कुछ रख दिया, मकान से कुछ बाहर भेज दिया। मकान सीमित है, तो सीमित में ही कुछ मिलना और बिछुड़ना होता है। असीम में कुछ मिल नहीं सकता, असीम से कुछ अलग किया नहीं जा सकता, कहाँ ले जाओगे? इसी तरह दूसरी बात सुनो, आप इस घर से यहाँ गए, पंडाल से वहाँ जाओगे, पर आप इस अवकाश के आकाश के बाहर कितना तेज चलो, पृथ्वी से दूर हो जाते हैं जब जहाज से चलते हैं, ठीक है। आकाश से बाहर कितना तेज जाए रॉकेट कि स्पेस के बाहर हो जाए। जरा ध्यान तो दो, ब्रह्म नहीं जानते ना, जरा ख्याल करो। खूब खूब गए, चाहे ऊपर चले जाओ, चाहे आगे चले जाओ, बाहर निकल जाओ, आकाश के निकल जाओ। ये जो हम आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, असीम से अभी संबंध नहीं है। इसलिए जब तक ये जीव ब्रह्म को प्राप्त नहीं करता, इसका आना जाना, मरना जीना, मेरा तेरा, लाभ और हानि, मेरा है लाभ, मेरा न रहा, चला गया, हानि। ये हानि लाभ, जय पराजय, जन्म मृत्यु, ये सब अज्ञानी की खोपड़ी में उपजता है। जिस समय ज्ञान हुआ, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, सोई जाने जे देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। इस सत्य को जानो, जीवन को धन्य करो, धन्य। अभी कुछ सुबह कम आते हैं, मैं सोचता हूं कि अभी थोड़ा सा 5 मिनट का ध्यान हो जाए। देखो, इसलिए सुबह भी आइए, सुबह विशेष करेंगे, पर अभी छोटा सा कर लेते हैं। पहले आप जरा इसको ठीक ठाक कर लो, ऐसे, हाँ बिल्कुल चुस्त हो जाओ। और ऐसे 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 ऐसे, हाँ, ये जो आपके दबे दबे शून्य हो जाते हैं ना, ऐसे ऐसे को थोड़ी देर ऐसे कर लो। और इतने से न बने तो रामदेव की तरह ऐसे कूट काट लो। हाँ, ये सब जगह का खून चल जाए, खून रुक गया ना। हाँ, वो इसलिए कि देह छोड़ना है, पर देह छोड़ने के पहले देह में आना है। आप तो देह छोड़े हुए ऐसे ही बाहर भटकते रहते हो, देह में रहते ही कहाँ हो? कोई यहाँ है, कोई वहाँ है, कोई कहीं दुकान में, धंधे में। तो पहले सब जगह से देह में आना है। तो देह में आनंद हो तो आओगे, और दुख हो तो भी आओगे, पर दुख में बेचैनी रहेगी। देह में दर्द होगा तब सब जगह से दर्द में मन आ जाएगा, पर दर्द में लगेगा ये कम हो, इसलिए दर्द में ध्यान नहीं लगता। शरीर पीड़ा रहित हो तब ध्यान लगता है। तो शरीर को पीड़ा रहित कर दीजिए, और बैठने पर भी यदि पीड़ा दे तो बिना संकोच के बदलना, और पीड़ा ना दे तो मन के कारण ना बदलना। मन नहीं लगता, ये किया कुछ टीम ला रही हूँ, कर नहीं, कुछ नहीं। अब आंख बंद कर लीजिए, आंख बंद करो। एक बार पूरे शरीर को सीधा करो, भीतर से अनुभव करो कि सीधा करा। आंखें बंद किए किए धीरे से सीधा कर दो। हाथ को हाथ पर, एक जगह हाथ को हाथ में रख लो, और शरीर की चमड़ी को बिल्कुल ढीला कर दो। रीढ़ सीधी, चमड़ी ढीली, जैसे कोई ढीला कपड़ा। चाहे कितना पहलवान हो, चाहे मोटा हो, कपड़ा बड़ा हो तो आप ही ढीला होगा। जैसे बिल्कुल ढीला बड़ा कपड़ा
कोई पहने हो, ऐसे ही तुम शरीर की ऊपर चमड़ी त्वचा को ढीली कर दो। और त्वचा के भीतर जो नाड़ी हैं, स्नायु हैं, जिसको वेन, नसें, उनको ढीली करो। नसों को, उंगलियों को, हथेली को, बाहों को, सारे देह की नसों को ढीली कर दो। हाथ जैसे पड़े हुए हैं, उंगलियां पड़ी हुई हैं, बिल्कुल पड़ी रहने दो। पूरा ध्यान उंगलियों पर, उंगलियां पड़ी हैं। टेढ़ी हैं तो सीधी नहीं करना, सीधी हैं तो टेढ़ी नहीं करना, जैसी हैं वहीं छोड़ दो। और बस अनुभव करो कि उंगलियां पड़ी हुई हैं। उन उंगलियों में खून का संचार हो रहा है। उंगलियों के भीतर सेंसेशन, कुछ संवेदना, कुछ अनुभव हो रहा है। हाथ कंधे से नीचे तक हाथ बिल्कुल जैसे ढीले लकवा के हाथ है, जैसे पड़े हुए हैं, जैसे उसके हाथ उठाने से उठा नहीं पाता, ऐसे तुम्हारे हाथ सो गए, तुम्हारे हाथ रिलैक्स हो गए, शिथिल हो गए। अब धीरे से दिमाग की नसें, सिर की नसें बिल्कुल ढीली करो। ढीली करना नहीं आवे तो आंखें कड़ी करो, फिर ढीली करो। आंखों को कड़ी मीचो, कड़ी मीचे तो लगातार रहो, पर कड़ी मीचना और थोड़ा ढीली करना, खोलना नहीं। आंख बंद रहेगी, कड़ी कर दी, ढीली कर दी। और सिर की नसों को कड़ी करो, खूब जोर से कड़ी करो। गर्दन से ऊपर की नसों को कड़ी करो और फिर ढीली कर दो। फिर थोड़ा कड़ी करो, फिर ढीली करो। जैसे किटकिटाते हैं ना, ऐसे थोड़ा सिर की नसों को, गर्दन की नसों को, सिर को, आंखों को कड़ी करो। जोर से मीचो, इतना मीचो कि सिर भी खींचे, गर्दन भी खींचे, और फिर ढीली कर दो। फिर कड़ी कर दो, फिर धीरे धीरे ढीली कर दो। और कड़ी करो, ढीली करो। और अब आप अपने कानों पर, आंखों पर, सिर पर रहो। आखिरी बार ढीली कर दो और ढीली बनी रहने दो। बिल्कुल दिमाग पर जोर नहीं डालो, रिलैक्स कर दो, शिथिल कर दो। सिर की नसों को कुछ मत करो, पर ढीली पड़ी हैं, ढीली हैं, ढीली हैं, जोर मत डालो। कुछ सोचना नहीं है, बस ढीली हो गई। और तुम इसी मस्तिष्क में, सिर में, दशम द्वार में हो। गर्दन से ऊपर होठों में क्या हो रहा, नाक में क्या हो रहा, आंखों में क्या हो रहा, कानों में क्या हो रहा, सिर में क्या हो रहा, कुछ मत करो। और अब आंखें बंद बनी रहें, जरा आंखों की खिड़की में बैठे रहो। खिड़की बंद है, पर बैठा हूं आंखों में। आंखें ढीली हैं, मैं आंखों के पीछे पुतली में बैठा हूं, आंख में बैठा हूं। अब नाक से श्वास जाती है सिर में, और फिर वापस नाक से श्वास धीरे धीरे सिर पर गई और फिर वापस हो गई। जोर नहीं लगाना, स्वाभाविक श्वास, नाक से श्वास सिर पर गई, खींचना नहीं, कोई प्राणायाम नहीं करना, सिर्फ
नाक में जाती हुई श्वास का अनुभव करना है कि ऊपर की तरफ जा रही है। नाक से ऊपर की तरफ, सिर की तरफ श्वास गई और फिर वापस हो गई। और हो सके तो नाक से श्वास सिर की तरफ ले जाओ और थोड़ा रोक दो श्वास को, और सिर का अनुभव करो कि श्वास रोकने पर सिर में क्या हो रहा है, और फिर छोड़ दो। श्वास सिर पर लेकर सारे सिर में हवा पहुंचा दो। बहुत सारे सिर के सेल्स, अवयव सोए रहते हैं, तो तुम श्वास द्वारा सिर के सेल्स, रक्त कणों को जगा दो। थोड़ी देर रोक दो श्वास, फिर छोड़ दो, फिर रोक दो श्वास, छोड़ दो। बस सिर के अलावा कुछ ज्यादा सोचना नहीं, बस सिर है, श्वास अंदर गई, श्वास रुकी और श्वास वापस हो गई। अब सिर में बिना किसी आवाज के ऐसा संकल्प करो कि जैसे ओम 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 हो रहा है। संकल्प से बिना ध्वनि के सिर के भीतर ओम 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 ओम। आँख, कान, सिर सब स्थिर हैं। मैं भीतर चेतन हूँ। अभी मैं शरीर में ही हूँ। अभी मैं व्यापक तो नहीं, पर शरीर में मैं हूँ। शरीर है और मैं हूँ, ये भेद समझ लें। शरीर है, कान है, आँख है, नाक है, और मैं हूँ। मैं आँख में, नाक में, कान में, सिर में। यदि मैं जागा ना होता तो सिर क्या चीज है पता ही न चलता। इस चैतन्य भाव में रहें, बिल्कुल संकल्प रहे। 2 मिनट और फिर छुट्टी। शांत सहज संकल्प रहे। और एक बार एकदम सिर के बाहर, जैसे आकाश, आकाश का ध्यान, जैसे तुम आकाश में मिल गए। तुम्हारा ध्यान सिर में नहीं, आकाश में। आकाश तुम्हारा अनुभव किया हुआ है। आकाश का ध्यान श्रेष्ठ ध्यान है। आकाशी धारणा योग में बहुत अच्छी है। आकाश है, ऐसा आकाश खाली पड़ा है, खाली पड़ा है। इतना बड़ा आकाश जहां दुनिया ही नहीं है। दुनिया तो बहुत थोड़े आकाश में है। बहुत थोड़े से अवकाश में संसार है, चंद्रमा है, सूरज है। आकाश तो वहां पर भी है जहां न चंद्रमा है, न सूर्य है, न तारे हैं, न संसार है। सिर्फ खाली। उस खालीपन में अपने को ले जाओ। शून्य महल में सेज पिया की, किस विधि मिल ना होए। मेरा पिया, मेरा प्रभु तो शून्य में है। इसीलिए कई लोग चौथे आसमान में उसे मानते हैं,
कई सातवें आसमान में मानते हैं। शून्य में रहो, शून्य समाधि, शून्य में रहना, शून्य में ठहरना। 1 मिनट के लिए सिर और शून्य, चोटी के नीचे, सिर के नीचे आकार और सिर के ऊपर निराकार। ये संधि में रह जाओ, संधि में। जानते हो बीच में प्रहलाद का पिता मारा गया। तुम्हारा अहंकार राक्षस रामद्रोही मरेगा संधि में। नीचे आकार है, ऊपर निराकार है, बीच में तुम टिके हो। तुम इस बीच में आ जाओ, मैं को बीच में लाओ। नीचे आकार, ऊपर निराकार, नीचे एक देशी, ऊपर सर्वदेशी। धीरे धीरे आकार भी निराकार में खो गया, शरीर भी शून्य हो गया, आकार मिट गए, संसार मिट गया, शून्य ही शून्य रह गया, शून्य ही शून्य, आकाश ही आकाश। और अब धीरे से फिर सिर पर आ जाओ, फिर धीरे से पूरे देह पर आ जाओ, पूरे देह पर आ जाओ। अब थोड़ी देर देह में रहकर धीरे से छोड़ दो। अभी का कार्यक्रम पूरा होता है।